सभी को गुड आफ्टरनून। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है ये हमारे एरिया शालीबंडा में एक मर्डर केस और अटेम्प्ट टू मर्डर केस के बारे में सभी को ब्रीफ करने के लिए रखी गई है। जून 18 की रात को एक मनी डिस्प्यूट, पैसे के ऊपर होने वाले झगड़ा किस तरह से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और मक्का कॉलोनी शालीबंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए झगड़ा हुआ था मज़हर और सोहेल के बीच में, उसमें कई लोग बाद में आके इन्वॉल्व हो गए और वाजिद जो इसमें इंजर्ड है और रफ़ीक शिमला जो इसमें इंजर है, उसके अलावा इंजर होने के बाद फेटल इंजरीज़ की वजह से जिसका डेथ हो गया, और साजिद और खादिर जिनको माइनर इंजरीज़ हुई हैं। इन 4 लोग पे अटैक किया गया, जिस अटैक में कुल मिला के 18 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टडी में हैं, अरेस्टेड हैं, जिसमें मेन A1 मोहम्मद असद जिसने कि मेन अटैक किया, रफ़ीक शिमला को स्टैब किया, वाजिद को अटैक किया और जिसकी वजह से इसमें शिमला की डेथ हो गई और वाजिद भी गंभीर तरीके से ज़ख्मी हुआ। A2 उसका साथी है हुसैनी पाशा जिसका दूसरा नाम आशू है। A3 मोहम्मद सुभान खान, A4 मोहम्मद अनवर, A5 महसान बिन समद मिस्री, A6 इमरान, A7 गाउस, A8 मोहम्मद अदनान, A9 मज़हर, A10 सुहेल, A11 मोहम्मद इस्माइल, A12 सैफ अली खान, अब्दुल्ला खान, शेख दस्तगीर, सैयद याकूब अली, ओस्मान बिन खालिद यमनी एंड अमान अली हाशमी और दस्तगीर, जिसमें से टोटल मिला के 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मेन A1, A2, A3, A4 हैं और सब लोग हमारी कस्टडी में हैं। इस पूरी अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो हैं DCP टास्क फोर्स रश्मि पेरुमल IPS, एडिशनल DCP साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव, ACP छत्रीनाका चंद्रशेखर एंड उसके अलावा जो टीम है इसमें इंस्पेक्टर ऑफ शालीबंडा पुलिस स्टेशन S रवि कुमार with task force teams in support of officers like S शेषु जानैया, कांस्टेबल मुरली, श्रीकांत राव, साई बाबा, B पुरुषोत्तम। जनरली ये जो वारदात हुई है उससे हमें ये मालूम पड़ा है कि ये जो बॉडीली ऑफेंसेस और जो रीसेंट इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें एक तरीके से गैंग की तरह लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल चला है हमारे एरिया में जिसमें लेट नाइट शॉप्स ओपन रहते हैं, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ इस तरह के माहौल रहने से इनकरेज होती हैं। तो पिछले 4-5 दिन से हमने ओल्ड सिटी में नहीं, इनफैक्ट पूरे हैदराबाद में इस तरीके की इलीगल रनिंग ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बियॉन्ड परमिटेड आवर्स को प्रिवेंट करने के लिए कई सख्ती से कदम उठाए हैं। पर इसके बावजूद भी नोटिस किया जा रहा है कि कुछ शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो बैकडोर से या फिर एक बार बंद कराए जाने के बाद दोबारा खोल के और गलत तरीके से बियॉन्ड परमिटेड आवर्स इसको रन कर रहे हैं। कई लोगों को डिसआर्मिंग ऑपरेशन एक हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें CP सर के ऑर्डर्स के अनुसार पूरे हैदराबाद में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग आर्म्स लेके घूम रहे हैं या कुछ लोग छोटे छोटे पेपर कटिंग नाइफ्स लेके घूम रहे हैं और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, उन पे केसेस भी बुक किए गए हैं और उनको रिमांड भी किया गया है। इसी तरह शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट के ओनर्स जो हैं जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स खोल रहे हैं उनको भी पकड़ के उनके ऊपर केसेस किए गए हैं। तो हमारी सबसे यही गुजारिश है कि जो भी लीगली अलाउड है, जो भी लॉफुली अलाउड है, और जिस तरह से हम एक अमन चैन और शांति का माहौल बना सकते हैं और इस तरीके के क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और इस तरीके के क्राइम को होने से रोकने के लिए जिस तरह का माहौल एक शहर में होना चाहिए, आइए उसको बनाए रखें। और जो भी इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं उनको ये वार्निंग है कि किसी भी तरीके का इसमें टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़ीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है इस तरीके के इलीगल रनिंग ऑफ शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एंड कैरिंग ऑफ आर्म्स बाय पर्सन्स इवन इंक्लूडिंग सम माइनर्स। और हमारी ये गुजारिश पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर से भी है कि अपने जो वार्ड्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको काउंसिल करें। कई छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के छोटे छोटे गांजा पैकेट्स लेके घूम रहे हैं, खा रहे हैं और उस गांजा या टैबलेट्स कुछ है नाइट्रोवेट टैबलेट्स, उसके नशे में उनको ये होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे नाइफ्स कैरी कर रहे हैं, तो वाइटनर कंज्यूम कर रहे हैं, उसका वाइटनर यूज़ करके नशे में रहते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फैमिली का है, उनके पेरेंट्स का है
जिनको हम कुछ दिनों से काउंसिल भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में काउंसलिंग के साथ साथ सख्ती से इस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो ये प्रेस मीट में हम ये भी गुजारिश करते हैं कि जो भी पब्लिक है, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें और इस सारी जो हमने गाइडलाइंस दी है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है, हैदराबाद सिटी पुलिस की है। जो पहला मर्डर केस है उसमें पैसों के लिए झगड़ा हुआ, फिर साथ में सब लोग एक साथ आके मारने लगे और मर्डर भी हो गया। उसके बाद यही 3 लोग जो पहले ऑफेंस में मर्डर किए वो जाके दूसरे को डराए और उसको डराए बोल के उसके साथी को उसने बुलाया और दूसरे को मारा। तो ये सब एक ही रात को हुआ है। ये 2 इंसिडेंट है या 3? ये 2 इंसिडेंट है। बारादरी में एक इंसिडेंट हुआ है, वो अलग है, वो अलग है। मैडम वही सडनली एकदम क्यों, क्या कुछ पुलिस का शफलिंग हुआ बोल के या गवर्नमेंट नया उनका कुछ ऐसा कि एक साथ जो नहीं ऐसा इतना मर्डर्स ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कंटिन्यू 3-4 दिन में इतने मर्डर्स। नहीं, हमारे जुरिसडिक्शन में तो ये एक मर्डर हुआ है। अब बाकी का तो आप उनसे जाके पूछिए। फलकनुमा का भी एक फलकनुमा वो तो फैमिली इशू है, आप उसको पढ़िए, आपने अभी तक नहीं आया इन्फॉर्मेशन। हाँ, मर्डर है, बट मर्डर के मोटिव के अकॉर्डिंग मर्डर की ग्रेविटी बढ़ जाती है ना। ये गैंग फाइट टाइप का हो रहा है जिसमें लोग आके एक दूसरे को मारे, वो एक घरेलू मसला है जिसमें कुछ अफेयर का इशू है या कुछ है, तो उसने उस मोटिव से उसको मारा। पर ये इस तरह के क्राइम से गंभीरता बढ़ जाती है क्योंकि सोसाइटी में इस तरीके का अगर प्रचलन हो रहा है कि लोग चाकू लेके घूम रहे हैं और एक दूसरे को मार दे रहे हैं, वो गलत है। और इसी के अगेंस्ट ये पूरी हमारी जो मुहिम है, शॉप इस्टेब्लिशमेंट, आप भी बताइए हमें जो भी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट सच। मैडम कल रात में भी बहुत सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट खुले हुए थे, जैसा कि नाइट क्लब था। किस टाइम? नहीं, वो खुलने के टाइम तो खुलेंगे ना, बियॉन्ड परमिशन है। 1 बजे रात को, 1 बजे 2 बजे रात को, जो 4-5 बजे तक रनिंग। आपका ये ऑर्डर्स आप लोग, आप मीडिया आप लोग को प्रोपोगेट करने चाहिए ऑर्डर्स। हम आपको ऑर्डर्स की एक कॉपी देंगे और वो आप उनको कम्युनिकेट करिए, ठीक है? होटल्स को अलग और जनरल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को अलग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।